प्यारी साध संगत जियो, सर्वप्रथम आप सभी को राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, आज हम मेरा मास्टर सीरीज में अध्याय 40 शुरू करने जा रहे हैं, जो है बड़े महाराज जी का 1 लाख रुपए दिखाना। राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, एक बार बड़े महाराज जी और हुजूर साहेब जी दार्जिलिंग की सत्संग यात्रा पर गए हुए थे। वहाँ एक सेठ बड़े महाराज जी के पास आया और उनसे अपनी तकलीफ़ साझा की। उसने बताया कि उसके प्लॉट पर कुछ स्थानीय श्रमिकों ने अपनी झुग्गी झोपड़ी डालकर उस पर कब्जा कर लिया है। कई बार विनती करने के बाद भी वो लोग उस प्लॉट को खाली नहीं कर रहे थे। उसने बताया कि उसने उनको 1 लाख रुपए देने का प्रलोभन देकर ज़मीन खाली करवाने की कोशिश भी कर ली, पर फिर भी वो लोग उस जगह पर अपना डेरा जमाए बैठे हैं। यह बात 80 के दशक की है, जब 1 लाख रुपए की रकम को बहुत बड़ी माना जाता था। उस समय औसत लोगों की तनख्वाह ही मात्र 800 से 900 रुपये प्रति महीने हुआ करती थी। प्यारी साध संगत जियो, उस सेठ की पीड़ा सुनकर हुजूर साहिब हैरान हुए और बड़े महाराज जी से बोले, महाराज जी, कितनी नासमझी की बात है मजदूरों की। 1 लाख रुपए की इतनी बड़ी रकम मुफ्त में मिल रही है, वो उसको क्यों मना कर रहे हैं। बड़े महाराज जी ने आश्चर्य से हुजूर साहिब से पूछा, लाख रुपए को तुम कितना बड़ा मानते हो। हुजूर साहिब ने जवाब दिया, महाराज जी, मैंने तो कभी 1 लाख रुपए की धनराशि अपने जीवन में एक साथ कभी भी नहीं देखी है। मैं उन मजदूरों की जगह होता तो 1 लाख रुपए स्वीकार कर लेता और चलता बनता। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहिब जी की यह बात सुनकर बड़े महाराज जी हंसकर बोले, अच्छा कोई नहीं मास्टर, तुझे 1 लाख रुपए दिखाएंगे। प्यारी साध संगत जियो, कुछ महीने बीतने के बाद एक बड़े व्यापारी ने दिनोद आश्रम में आकर बड़े महाराज जी को 1 लाख रुपए का भारी दान दिया। बड़े महाराज जी ने इस उदार सेवा को हुजूर महाराज जी को सौंप दिया, कहते हुए, ले मास्टर, ये लाख रुपए हैं, देख ले और इन्हें संभाल कर रखना। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहिब जी बड़े महाराज जी के लिए अत्यंत विश्वसनीय थे। आश्रम में आने वाली सभी कीमती वस्तुओं और दान की राशियों की देखभाल का जिम्मा उन्हें ही सौंपा जाता था। इस अवसर पर हुजूर साहिब की भी 1 लाख रुपए की राशि देखने की इच्छा पूरी हुई। उन्होंने मन ही मन सोचा कि उस समय भिवानी शहर में कुछ चुनिंदा लोग ही लखपति होंगे, इसलिए उन्होंने पहले तो चाव से और फिर खाली समय में तसल्ली के लिए उस बड़ी रकम की बारीकी से गिनती की और उसे सुरक्षित रख दिया। उन्होंने पाया कि थैले में सजी हुई 100 रुपये की नोटों की गड्डियाँ थीं। कुछ दिनों के उपरांत हुजूर साहिब के पास एक ज़रूरतमंद व्यक्ति आर्थिक सहायता के लिए आया। उसे 5000 रुपये की अत्य आवश्यक ज़रूरत थी, जो उस समय गाँव में एक बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। वह व्यक्ति हुजूर साहिब की विशाल हृदयता से भली भांति परिचित था, इसलिए वह उनके पास मदद की आस में आया था। आश्रम में हर किसी को पता था कि जब भी मदद की बात आती है तो हुजूर साहिब से ही संपर्क करना चाहिए, क्योंकि वे कभी किसी को मना नहीं करते थे। उनका उदार और दानशील स्वभाव पूरे गांव में प्रसिद्ध था। अगर कोई उनसे मजाक में भी उनकी कोई चीज़ मांग लेता तो वे उसे खुशी खुशी दे दिया करते थे। जैसे कि एक बार जब वे सुबह सुबह आश्रम से स्कूल के लिए निकल रहे थे, एक सेवादार ने उनकी ओढ़ी हुई सुंदर शाल की प्रशंसा की और पूछा कि क्या वह उसे आज के लिए यह एक कार्यक्रम में पहनने के लिए उधार ले सकता है। हुजूर साहिब जी ने बिना एक क्षण के भी व्यर्थ किए वह शाल उतारी और उसे उपहार स्वरूप देते हुए कहा, यह तुम ही रख लो, मैं और ले आऊँगा, और चलते बने। तो जब आश्रम में आए उस व्यक्ति ने हुजूर साहिब के समक्ष अपनी व्यवस्था का वर्णन किया तो हुजूर साहिब खुद को उसकी सहायता करने से रोक नहीं पाए। उन्होंने 1 लाख रुपए के थैले में से
5,000 रुपये निकाल कर उस व्यक्ति को दे दिए। हुजूर साहिब जी ने सोचा कि यह 5,000 रुपये की कमी जो वह व्यक्ति कुछ समय बाद लौटाएगा और बाकी की राशि वे अपनी आने वाली तनख्वाह से पूरी कर देंगे। इस प्रकार बड़े महाराज जी द्वारा दी गई 1 लाख रुपए की राशि उन्हें पूरी हो जाएगी। हुजूर साहिब ने उस समय तो उस व्यक्ति की तत्काल मदद कर दी, परंतु उनके मन में एक चिंता बनी रही कि उन्हें निकाली गई राशि को उस समय पूरा कर लेना चाहिए। प्यारी साध संगत जियो, कुछ ही दिनों के बाद हुजूर साहिब इस चिंता को भूले ही थे जब अचानक बड़े महाराज जी ने उनसे वह लाख रुपए वाला थैला तुरंत लाने का आदेश दिया। हुजूर साहिब अपने कमरे में गए और अपनी अलमारी से वह थैला निकाला जिसमें वे पैसे रखे हुए थे। उन्होंने शीघ्रता से सोचा कि पहले रकम की गिनती कर लें ताकि जितने भी पैसे कम हों वह बड़े महाराज जी को पैसे देने से पहले सूचित कर सकें। जब हुजूर साहिब ने गिनती की तो वे चकित हो गए। उन्होंने पाया कि थैले में पूरे 1 लाख रुपए थे। उन्होंने फिर से गिनती की और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं कोई उनसे गलती तो नहीं हो गई है। जब उन्होंने ध्यान से दोबारा जांच की तो उन्हें 100 रुपये की गड्डियों के बीच में 50 रुपये की एक नई गड्डी नजर आई। समय कम होने के कारण हुजूर साहिब जी ने तुरंत थैला बड़े महाराज जी को सौंप दिया। बड़े महाराज जी के जाने के बाद हुजूर साहिब को एक और तो खुशी हुई कि ज़रूरत के समय पर 1 लाख रुपए की रकम पूरी हो गई, पर दूसरी ओर उनका मन हैरानी से भर गया क्योंकि उनके अलावा उस अलमारी और पैसों के थैलों के बारे में न तो कोई जानता था और न ही किसी ने उनके कमरे का इस्तेमाल किया था। इस घटना के बाद हुजूर साहिब का मन कई दिनों तक एक ही पहेली में उलझा रहा। आखिर वो 5,000 रुपये की राशि थैले में कैसे आ गई? न तो उनकी तनख्वाह आई थी और न ही उन्हें कहीं और से कोई रकम प्राप्त हुई थी। तो फिर वह नई 50 रुपये की गड्डी उस छुपाए गए थैले में कैसे पहुंची? प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहिब जी ने हर संभावित परिस्थिति पर विचार किया, लेकिन जब कोई स्पष्टीकरण उनकी समझ में नहीं आया तो वे खुद को रोक नहीं पाए और अंततः उन्हें बड़े महाराज जी से पूछना पड़ा, महाराज जी, क्या आपने मेरी अलमारी में कुछ पैसे रखे थे? जब हुजूर साहिब ने बड़े महाराज जी से अपनी अलमारी में पैसे रखने के बारे में पूछा तो महाराज जी ने इनकार करते हुए वापस पूछा कि उन्होंने यह प्रश्न क्यों किया। तब हुजूर साहिब ने पूरी घटना बड़े महाराज जी को सुनाई कि कैसे उन्होंने थैले से 5,000 रुपये निकाले थे और बिना उन्हें वापस डाले थैले में फिर से पूरे 1 लाख रुपये हो गए थे। उन्होंने बताया कि यह उनका भरम नहीं है क्योंकि उन्होंने बार बार उन पैसों को अपने हाथों से गिना था और न जाने कैसे उस छुपाए हुए थैले में एक नई 50 रुपये की गड्डी आ गई थी। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहिब की इस अद्भुत बात को सुनकर बड़े महाराज जी के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान आई और उन्होंने कहा, कोई बात नहीं मास्टर, ऐसी चीज़ें भक्तों के साथ होती रहती हैं। जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें समझा नहीं जा सकता। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहिब ने कई बार 5,000 रुपये के रहस्य को बड़े महाराज जी से समझने की कोशिश की, परंतु हर बार बड़े महाराज जी से मुस्कुराकर टाल देते थे। उन पैसों का ज़रूरत के वक्त अपने आप मिल जाना आज तक एक रहस्य बना हुआ है और हुजूर महाराज जी भी स्वयं यह कहते हैं कि वे आज तक नहीं समझ पाए हैं कि वो पैसे कहाँ से आए। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहिब से जब विस्तार से इस वाक्य के बारे में पूछो तो वे इसको अपने मुर्शीद अपने सतगुरु ताराचंद जी के जीवन में किए गए अनेकों चमत्कारों में से एक मानते हैं। वे कहते हैं कि महाराज जी ने मुझसे पहले ही कह दिया था कि मास्टर, तुझे 1 लाख रुपए दिखाऊंगा। संतों की बात समझने का सामर्थ्य न किसी में हुआ है और ना ही किसी में कभी होगा। उस वक्त मुझे भी उनकी यह साधारण बात नहीं समझ आई, पर हाँ, उन्होंने मुझे वह 1 लाख रुपए ऐसे दिखाए कि मैं आज तक उनके बारे में सोचता हूँ। प्यारी साध संगत जियो,
इसी तरह के स्वयं अनुभव किए गए घटनाक्रमों से प्रेरित होकर हुजूर महाराज जी हमें अपने रूहानी सत्संग के माध्यम से बड़ी दृढ़ता और श्रद्धा के साथ यह समझाने का प्रयास करते हैं कि सच्चे भक्तों की लाज रखने के लिए परमात्मा स्वयं साक्षात प्रकट होकर उनकी सहायता के लिए आते हैं। बड़े महाराज जी ने हुजूर साहब को ऐसे अनेक विचित्र अनुभवों का साक्षी बनाया है जिन्हें वे आज भी केवल सीमित रूप से ही समझ पाए हैं। ऐसे ही एक बार एक बहन बड़े महाराज जी के पास एक भारी झोला लेकर आई और उससे उनके चरणों में रख दिया। जब उन्होंने बड़े महाराज जी से इसे स्वीकार करने का अनुरोध किया तो बड़े महाराज जी अचानक चिल्लाए, मास्टर जल्दी आ, सांप। हुजूर महाराज जी उस समय अपने कमरे में थे और उनकी आवाज़ सुनकर तुरंत उठ खड़े हुए। वे जल्दी से हॉल की तरफ भागे जहां महाराज जी थे। वहां पहुंचकर महाराज जी ने बैग की तरफ इशारा करते हुए कहा, आओ मास्टर, मैं तुम्हें एक सांप दिखाता हूँ। देखो इस झोले में एक सांप है। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहिब ने सावधानी से झोले के अंदर देखा तो उसमें नोटों की गड्डियाँ थी। भ्रमित और उलझन में डूबी उनकी नज़रें जब बड़े महाराज जी पर पड़ी तो महाराज जी हंसते हुए बोले, मास्टर यह काला नाग है, जिसने जिसे डसा उसे काल का ग्रास बना दिया। प्यारी साध संगत जियो, बड़े महाराज जी का यह इशारा हुजूर साहिब जी को आश्रम में दान के लिए सिर्फ और सिर्फ पवित्र कमाई के महत्व को समझाने के लिए था। उन्होंने उनके जीवन में अनेक बार हुजूर साहिब जी को ऐसी विचित्र लीलाएं दिखाई जिन्हें वे उस समय तो पूरी तरह नहीं समझ पाए थे, परंतु आज बखूबी समझते हैं। हुजूर साहिब बताते हैं कि बड़े महाराज जी की ये विचित्र लीलाएं आज उन्हें इस छलावी और मायावी काल में कठिन परिस्थितियों में मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। राधा स्वामी।